बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कहा था कि साइलेंट बॉय से पंगा मत लेना। पाकिस्तान नेवी के जो चीफ हैं वो इस वक्त अहम तरीन इलाके में पहुंच गए जहां पर भारतीय फौज पाकिस्तान के आमने सामने है। ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। 3 बड़े खौफनाक किस्म के हथियार भारत के सामने खड़े कर दिए गए हैं, जबकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हंगामी दौरे के बाद अमेरिका से वापस पहुंच गए हैं, जबकि पाकिस्तान के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन है जनरल साहिल शमशाद मिर्जा, वो पहले मालदीव और उसके बाद बांग्लादेश पहुंचे और अहम तरीन मुआहदा जो है वो साइन हो चुका है। भारत के होश उड़ चुके हैं नाज़रीन। तरशोल मशकें इस वक्त भारत के गले पड़ने जा रही हैं। ये क्या मामलात हैं, ये तमाम तर डिटेल, और चाइना की जानिब से एक करारा थप्पड़ भारत के मुंह पे मारा गया है, उसकी भी डिटेल आप आज के इस व्लॉग में जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल पाकिस्तान और भारत के दरमियान काफ़ी कशीदा चल रही है, क्योंकि जो पाकिस्तान का ख़ास तौर पे सिंध के इलाके के अंदर जो पूरा बॉर्डर है वहाँ पर भारत ने जंगी मशकें शुरू कर रखी हैं। भारत की जानिब से ये जंगी मशकें तो अनाउंस की गई, लेकिन उसके साथ ही पाकिस्तान ने नोटैम जारी किया। ये नोटैम नाज़रीन मुमकिन तौर पे किसी मिसाइल टेस्ट के बारे में या फिर लाइव मिसाइल टेस्ट जो फायरिंग है उसका मुजाहिरा किया जा सकता है। तो ऐसी तमाम सूरत हाल में कि जब भारत की जानिब से पाकिस्तान पर इस बार जो है वो नेवल साइड से अटैक करने की प्लानिंग की गई है, तो पाकिस्तान ने भी मुकम्मल तौर पे तैयारी कर रखी है। नाज़रीन, इस वक्त भारत की जो मीडिया है, गोदी मीडिया जी, उसकी नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं एडमिरल, वो इस वक्त पहुंचे हैं नाज़रीन सरक्रीक में, और सरक्रीक में पहुंचकर उन्होंने जो फॉरवर्ड पोस्टें हैं उनका न सिर्फ दौरा किया बल्कि 3 जो हावर क्लास हैं उनको भी पाकिस्तानी नेवी के अंदर शामिल किया गया है, और मैसेज दुश्मन को दिया गया है कि ये दुश्मन जो है वो साइलेंट बॉय को बिल्कुल भी जो है वो लाइट ना ले, क्योंकि इससे पहले जितनी भी जंगें हुई हैं वो पाकिस्तान की या तो फिजाई महाज के ऊपर हुई हैं या फिर जो है वो सरहदी झड़पें हुई हैं। इससे पहले भारत ने कभी भी बाकायदा तौर पे अटैक करने की कोशिश मुतअद्दिद मरतबा तो की, लेकिन वहां पे पाकिस्तान ने इनको बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए। यहाँ तक कि नाज़रीन, इनका INS विक्रांत, जिसके बारे में भारत ये समझता है कि ये हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट जंगी बहरी बेड़ा है, इसने जब पिछली दफा ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी जो कोस्टल एरिया है उसकी जानिब मूव किया तो पाकिस्तान ने इसको लॉक कर लिया था, पाकिस्तान के मिसाइलों ने इसे लॉक कर लिया था, जिसके बाद INS विक्रांत जो है उसको दौड़े लग गई थी। अब नाज़रीन, पाकिस्तान जो है वो अपनी फौज और अपने तबाहकुन हथियार, जिसमें पाकिस्तान के जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम है उससे लैस जदीद तरीन जंगी तैयारे वो फिजा के अंदर बुलंद है, जिन्होंने अभी रिसेंटली भारत को एक सरप्राइज दिया था कि एक जो इनका जो ग्लोबल बम्बार्डियर 5002 जो तैयारा था उसका ही तमाम तर सिस्टम पाकिस्तान ने जैम कर दिया था, जिससे उनको बड़ा धचका लगा था, क्योंकि वो पाकिस्तान के खिलाफ अपना जो सिस्टम है उसको एक्टिव करने की कोशिश कर रहा था। तो पाकिस्तान ने एक तो मैसेज ये दिया है कि पाकिस्तान के पास ऐसा जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम मौजूद है कि भारत के तमाम तर जहाज अपनी फिजाई हुदूद के अंदर भी बिल्कुल महफूज नहीं है। नाज़रीन, इसी असना में जो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है वो पाकिस्तान के जो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिल शमशाद मिर्जा है, उनका दौरा बांग्लादेश है। नाज़रीन, बांग्लादेश के दौरे के दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक दूसरे के असासाजात को इस्तेमाल करने के हवाले से, और पाकिस्तान जो बांग्लादेश के फौजी अड्डे हैं उनको हंगामी सूरत हाल और जंगी मकासद के लिए भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, इसके ऊपर भी मुकम्मल तौर पे बात क्लियर हो चुकी है और दोनों ममालिक ने इस पर साइन कर दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा धचका भारत के लिए साबित हुआ है। जबकि नाज़रीन, जो चाइना है उसने भी एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें चाइना ने भारत की जानिब से चलाए जाने वाले प्रोपेगेंडे को मुकम्मल तौर पे यूं कह लीजिए कि काउंटर कर दिया, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को हम बिफोर टाइम
यानी पाकिस्तान की और इनकी कमिटमेंट 2026 की है, लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी की सूरत में चाइना पाकिस्तान को J-35 जंगी तैयारे बिफोर टाइम फ्राहम करेगा। और इसके अलावा एक और भी जदीद तरीन वेपन है जो पाकिस्तान के हवाले किया जाएगा, जो अभी तक मिस्ट्री है, लेकिन मुमकिन तौर पर नाज़रीन ये पाकिस्तान पहुंच भी चुका हो। और साथ ही साथ नाज़रीन जो चाइना है उसके पास मौजूद जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पाकिस्तान के हवाले कर दिया गया है। ये नाज़रीन 5th जनरेशन जो एयर टू एयर ख़ास तौर पे जो आने वाले फ़िज़ाई मुमकिन ख़तरात हैं उनको तबाह करने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को दिया गया है। तो ये इसके बारे में कहा जाता है कि ये चाइना के लिए दिफा की आखिरी लकीर समझा जाता है जो पाकिस्तान को फराहम किया गया है। इस वक्त नाज़रीन भारत कोशिश ये कर रहा है कि वो कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे और उस अटैक की जो है वो क्रेडिट लेकर एक नई हाइप क्रिएट की जाए गोदी मीडिया के ऊपर कि देखें पाकिस्तान को हमने सबक सिखा दिया है ऑपरेशन सिंदूर का। लेकिन नाज़रीन पाकिस्तान इनका सिंदूर उजाड़ने के लिए इस वक्त मुकम्मल तौर पे तैयार है। पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स इस वक्त 24/7 न सिर्फ पेट्रोल कर रहे हैं बल्कि दुश्मन की एक जो मूवमेंट है उसके ऊपर भी नजर रखे हुए हैं। डीजी ISPR ने अभी 2 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वाज़ेह तौर पे कहा था कि दुश्मन इस बात से खबरदार है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो पाकिस्तान उसका कई गुना ज्यादा ताकत से जवाब देगा। और नाज़रीन डीजी ISPR ने यह भी वाज़ेह किया था कि अब की बार भारत को हम इतना बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे नाज़रीन यहां तक कि इनकी जो खास तौर पे इनकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले इनके मुआशी हब्स हैं उनको निशाना बनाया जाएगा और इसमें इनके जो कोस्टल एरियाज हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। और साथ ही साथ नाज़रीन कुछ ऐसी हमारे पास इत्तलात आ रही हैं कि भारत के अंदर इस वक्त गैर मामूली हलचल जो है वो इस हवाले से भी मची हुई है कि इनका जो ख़ास तौर पे नाज़रीन खालिस्तान तहरीक है उस हवाले से सिखों ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि अगर जंग शुरू हुई और उस जंग में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया या फिर पाकिस्तान की जानिब जिन्होंने फॉरवर्ड करने की कोशिश की तो पाकिस्तान के खिलाफ जो सिख हैं वो भारत का साथ नहीं देंगे बल्कि वो पाकिस्तान का साथ देंगे। नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अभी 2 दिन पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें सिख पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हुए दिखाई देते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की जानिब से सैलाब के दौरान 300 के करीब भैंसें जो हैं वो उनको वापस भेजी जो कि सैलाब में बहकर पाकिस्तान आ गई थी, तो उस पर भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। और साथ ही साथ नाज़रीन इस वक्त आज़ाद खालिस्तान सिख तहरीक के हवाले से जो सिख फॉर जस्टिस की मूवमेंट है, गुरपतवंत सिंह पन्नू जो कि खासतौर पे कनाडा के अंदर नाज़रीन के बाकायदा तौर पे सफारत खाना मौजूद है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम हर किस्म का ताउन करने के लिए तैयार हैं और अब की बार भारतीय फौज जो है उसको हम इसमें पाकिस्तान में दाखिल होने के लिए यानी पंजाब से पाकिस्तान में हमला नहीं करने देंगे, जबकि पाकिस्तानी फोर्सेस अगर आती हैं तो उनको रास्ता भी हम दे सकते हैं। और यही बयान नाज़रीन चंद दिन पहले इनके वज़ीर आला जो पंजाब के हैं उन्होंने भी दिया था। तो नाज़रीन इस वक्त माहौल तपा हुआ है, भारत चारों जानिब से इस वक्त घिरा हुआ है, पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इंतजामात इनके लिए किए हुए हैं। अगर ये ज़रा सी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेंगे तो पहली जो मिस एडवेंचर है उसी की बुनियाद पे जिस तरह से ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में पाकिस्तान ने इनके चक्के छुड़ाए थे, इस बार भी पाकिस्तान पहले से ज्यादा खौफनाक किस्म की कार्रवाइयां इनके खिलाफ करने के लिए तैयार हो। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अब की बार पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि हमला जो है उसका इंतजार नहीं किया जाएगा। जैसे हमारे पास इंटेलिजेंस इत्तलात कि मिली कि भारत इस दौरान कोई पाकिस्तान के खिलाफ अटैक करेगा तो पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव अटैक जो है वो भारत के खिलाफ लॉन्च कर सकता है। तो ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।